हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल को आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5 की स्टार्ट, जो है बहुत ही खास टॉपिक, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कैसे सेविंग अकाउंट से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जो है अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। और बहुत ही अच्छा आपको क्या कहते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं राहुल कुमार, एमबीए इन फाइनेंस, एनएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी इस वक्त अगर हम करंट की बात करें तो क्या सेविंग बैंक पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है और क्या मतलब इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेविंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न है, जो इंटरेस्ट रेट है जो आपको आज की डेट में मिल रहा है। पहले जो था 2.75%, अब वो हो गया है 2020 से 2.70। और अगर मैं आज की बात करूं, आज की डेट में 2021 में, तो वो है 2.5%। और ये सेविंग बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है तो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले बहुत सालों पहले बात करूं मैं, 5-6% जो है रिटर्न मिला करता था, इंटरेस्ट मिलता था सेविंग बैंक में आपको रखने पे, पर अब वो सिर्फ 2.5% रह गया है। और अगर हम वही बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन हमारे देश में इस वक्त जो करंट है वो चल रहा है 6%। तो अगर आप देखें तो आपका पैसा हर 2.5 साल के अंदर कम होता जा रहा है, वो काफी कम होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक तरीके से बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म की, तो आपको सेविंग बैंक में रखने पे जो है काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपके लिए आपकी जो बैंक में जो पैसा पड़ा है उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमें इसकी जगह जैसे मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ फंड, वो है हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड्स में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग शॉर्ट 7 डेज से लेके 540 डेज तक जो है वो आपका पैसा उन सिक्योरिटीज में डालते हैं जिनकी मेच्योरिटी वैल्यू 7 डेज टू 540 डेज होती है। और ये इन्वेस्टमेंट का जो है बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप 1 महीने से लेके 9 मंथ्स या 1 ईयर तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अपना पैसा कहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बात करूं मैं वॉलिडिटी की, तो वो बहुत कम है और इक्विटी स्कीम्स के मुकाबले अगर आप देखें तो, क्योंकि ये आपका पैसा डेब्ट फंड्स में जाता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, जो बहुत ही कम होते हैं, जिनमें रिस्क आपका बहुत ही कम होता है। और रेगुलेटरी के हिसाब से मैं देखूं तो इसमें कोई आपका ऐसा नहीं कि आपका एग्जिट लोड लगेगा अगर आप पैसे निकालेंगे तो वो भी आपका इशू नहीं रहता। यानी कि अगर आज आप पैसा डाल रहे हैं, 6 महीने बाद पैसा निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टर जो लोग एफडी और आरडी से रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, तो वो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा जो है आइडली एक कहीं जगह इन्वेस्ट करके या उसमें रख के आप छोड़ सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम चल रहा है, तो अपनी जैसे फॉर एग्जांपल आपका खर्च, आपका जो इनकम है वो 50,000 है और आपकी एक्सपेंस है वो 40,000, तो 10,000 जो सरप्लस आपके पास बचता है वो आप इस फंड में आप छोड़ सकते हैं रख के, जिसपे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मैं इसके साथ आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपना आप करंट अकाउंट का जो पैसा है, जितना रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ के, या जितना आपका 6 मंथ तक का जो खर्चा है, अगर उसको छोड़ के आप उसका पैसा सेविंग इसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर आप रखते हैं, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा उसमें रिटर्न का, एफडी से ज्यादा और क्या कहते हैं उससे सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा, क्योंकि करंट अकाउंट में रखने का आपको डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा। और फिक्स अगर आप डिपॉजिट में करेंगे तो प्री मेच्योरिटी पे चार्जेस लगते हैं।
तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई चार्जेस आपके नहीं मिलेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी वगैरह के लिए या आप शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी आप इसमें, फॉर एग्जांपल आपका कोई खर्चा आने वाला है जो शॉर्ट टर्म में आ गया, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 मंथ्स में है, तो आप उसके लिए पैसा इस फंड में आप रख सकते हैं, ताकि आपको कम ही सही पर एक अच्छा रिटर्न, मोर देन अ सेविंग अकाउंट आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। वही मैं बात करूं कि ये कोई भी इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं कि कुछ आज की डेट में म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे निप्पॉन इंडिया है, तो वो आपको एक बेनिफिट देती है कि आप इंस्टेंटली 50,000 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, आपके 5 मिनट्स में IMPS आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अगर कोई आप इमरजेंसी फंड के लिए भी इसको यूज करना चाहते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा निकालने पर। तो और अगर मैं बात करूं, कुछ लोग होते हैं जो, जैसे अभी मार्केट हाई है, कुछ लोग है अपना पैसा जो है इक्विटी फंड से निकाल के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड में डाल देते हैं और वहां से एक SIP स्टार्ट कर देते हैं, STP स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो पैसा आपके किसी और फंड्स में यानी कि इक्विटी फंड्स में एज एन SIP के रूट जाता रहे। तो ये भी आपको उसमें फायदा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इमरजेंसी फंड्स की, तो इमरजेंसी फंड क्या होते हैं और उसमें आपको क्यों मेंटेन करना चाहिए अपने लिए इमरजेंसी फंड। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पिछले साल देखा, कोरोना की वजह से बहुत सारी इश्यूज आए और लोगों की जॉब तक चली गई, किन के बिजनेस जो है वो बंद हो गए। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास अगर एक इमरजेंसी फंड्स हो तो आपको आपके पास आपका घर का खर्चा स्मूथली, जो मेन चीजें हैं वो आपकी चलती रहती हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर आप इमरजेंसी फंड में आप कितना रखना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, या फिर एक आइडली अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप एक सैलरीड है तो आप 6 मंथ की सैलरी जो है अपनी इमरजेंसी फंड के लिए क्रिएट करके रख सकते हैं। या अगर इनकम, अगर आप बिजनेस मैन है तो भी आप 6 मंथ्स का जो आपकी इनकम है, यूजली जो खर्चे हैं या इनकम है, उस हिसाब से आप अपनी मेंटेन करके चल सकते हैं, इमरजेंसी फंड उसका क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं इमरजेंसी फंड्स को क्रिएट के। तो सबसे पहला पॉइंट है लेस स्ट्रेस। बिल्कुल आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा अगर आपके पास इमरजेंसी फंड। कोई भी अचानक से आने वाला खर्चा आपको, आपकी लाइफ को, या आपके जो उस मंथ के जो खर्चे हैं या जो आपका चल रहा है एक, उसको आपको बॉयल नहीं करेगा। और अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा जो आपके, क्या कहते हैं, एक बार एकदम से आ जाता है आपके सामने, या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, आप भूल गए थे, या फिर कोई भी ऐसा खर्चा जो है आपको, जैसे आप प्रिपेयर नहीं थे, फॉर एग्जांपल चाहे वो मेडिकल हो या कोई भी खर्चा हो, वो आपका उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हाईली लिक्विड, यानी कि आपको कोई भी उसमें एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ये है कि आपको 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद पैसा मिलेगा, नहीं, आपको इंस्टेंटली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सबसे फोर्थ पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये कि आपको किसी तरीके का लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड होगा, जिसमें आपको इमरजेंसी आने पे या कोई भी जरूरत पड़ने पे आप उसमें से पैसा विड्रॉ करके अपना वो खर्चा या फिर अपनी जो अनएक्सपेक्टेड जो आपका इमरजेंसी आई है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कंपैरिजन, कि आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में क्यों पैसा रखना चाहिए और FD में क्यों नहीं। तो हाइयर रिटर्न है डेफिनेटली, सब हम सब जानते हैं कि FD जो है अपने मोस्ट लोएस्ट रिटर्न से गुजर रहा है। FD जो इन्वेस्टमेंट है, पहले टाइम की हम बात करें तो 10-12% भी हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले की बात करूं मैं, पर आज की डेट में वो 4% तक ही आके रुक गया है, 4 या 4.5% तक। तो उससे आपका जो है काफी ज्यादा है RD से, FD से, या मैं बात करूं आपका क्या सेविंग अकाउंट से, बहुत ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 1.5 से 2% अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ी है तो आपको देखने को हाई डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रिटर्न एडजस्टेड है, इंटरेस्ट रेट, जैसे कि RBI की पॉलिसी आपकी आती रहती है, तो उस हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस होते हैं, तो इसके अंदर उस चीज का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको ये डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो एक सर्टेन रेट पे चलते हैं जो आपको बताया जाता है। जब आप FD करते हैं, RD करते हैं, सेविंग बैंक में रखते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट होता है वही आपको रिटर्न इंटरेस्ट आपको मिलेगा।
बात करें रिस्क की, तो रिस्क सेविंग बैंक से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिस्क इन द सेंस की क्या कहते हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर एनएवी जैसे इसमें चलती है म्यूचुअल फंड में, जैसे आप सब जानते हैं कि एनएवीज होती हैं, तो वो अप एंड डाउन थोड़ी सी, पर उसमें बहुत ही कम मूवमेंट होती है, बहुत ही रेयर मूवमेंट। यूजली आप देखेंगे आपका जो अगर इक्विटी डाउन है तो पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आपका रिटर्न बन ही रहा होगा। तो अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, टैक्स की। तो टैक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहाँ पे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो आपका स्लैब है उसी के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स होगा। आपको ऐसा नहीं है कि, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको 3 साल तक रखना ही है तो आपका उसमें रहता है। हाँ, वही अगर मैं बात करूं तो एफडीज में अगर आपका 30% तक जो है रिटर्न आपका टीडीएस जो है वो जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रिडम्पशन की, तो कई कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया निप्पॉन इंडिया, आप सेम डे में विड्रॉ कर सकते हैं, हाईली लिक्विड है। जबकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और आप उसमें निकालने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एफडी की तरह इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। एफडी में अगर आप निकालते हैं, प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, और जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर आप लगाते हैं तो आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेनली जिस चीज का हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि रिटर्न्स। तो अगर आप देखें कि आदित्य बिरला सेम फंड्स की मैं बात करूं तो 3 मंथ 6 मंथ्स के अंदर भी आपका 4% तक भी रिटर्न आ जाता है। 1 ईयर की बात करूं तो 4% 4.5% तक आ जाता है। वही अगर मैं कोटक की बात करूं 3.5, आईसीसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की बात करूं 4.7 तक भी मिल जाता है। एसबीआई की बात करूं 3.85% तक। तो अगर आप कंपैरिजन करें सेविंग अकाउंट से तो आपको बहुत मतलब यानी कि 1.5 से 2% तक का काफी हद तक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और मैं 3 इयर्स की बात करूं तो भी बैंक आपको 5% दे रहा है, और यहाँ पे आपको आदित्य बिरला सेविंग फंड के अंदर 7% तक का भी रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बहुत सारे आने वाले टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस। और आई होप आपको याद होगा कि हमारी लास्ट वीडियो थी आईपीओ लेके जो पेटीएम था, और जिसमें अभी हाल ही में यानी कि कल ही लिस्टिंग हुई और बहुत ही डाउन लिस्टिंग हुई। हमने जो अवॉइड की रेटिंग दी थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी, और आप वो जाके अभी हमारी वीडियो को चेकआउट कीजिए। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, आप जाके उसमें क्या कहते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी इशू आने पे हमारे जो है नीचे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, उस पर आप क्या कहते हैं कॉल करके अपना अगर कोई भी इशू आता है तो आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं। और अभी हमें अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी प्लीज फॉलो कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट मिलता रहे आने वाली चीजों के। जो वीडियो से पहले ही आपको बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन वगैरह न्यूज वगैरह सब आपको वहां पे आपको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और मिलते हैं संडे ही, बिल्कुल नेक्स्ट थर्सडे नहीं या फ्राइडे नहीं, संडे ही, इसी संडे एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो आपको हेल्प करेगा आपको मार्केट में रिटर्न बना के देने में। तो थैंक यू वेरी मच, थम्स अप।